Greetings to all the student. I welcome you all in the next video of Mission Mathematics. जैसा कि आप देख सकते हैं हम मिशन मैथ्स की वर्कशीट करने वाले हैं, जैसा कि पहले भी हम कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बेटे वीक 5 की वर्कशीट, जो कि आपकी होने वाली है 24 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी चैप्टर 7 पढ़ रहे थे हम। लास्ट वीडियो में भी हमने वही पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु सूत्र। आज हमें क्या पढ़ना है? मध्य बिंदु सूत्र। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी, कुछ भी डिस्टरबेंस आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसी चैप्टर का असेसमेंट भी करेंगे। ओके, उसके बाद ये ईद और रक्षाबंधन की छुट्टी है। चलो देखते हैं उनका वर्कशीट है नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य बिंदु सूत्र होता क्या है। देखो, जो एक लाइन होती है, कोई भी लाइन है, मान लो ए बी, ये एक लाइन है। ठीक है, इसको जब हम सेंटर से डिवाइड करते हैं, यानी 1:1 में भाग करते हैं, भाई एक हिस्सा इसको मिल गया, एक हिस्सा इसको मिल गया, तो जब इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए जो सूत्र लगता है उसे मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं। बेसिकली ये विभाजन सूत्र से ही निकला है। कहाँ से निकला है? विभाजन सूत्र से ही निकला है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अलग से पढ़ते हैं। इसको अलग नाम दे दिया मध्य बिंदु सूत्र। क्यों? क्योंकि एक सेंटर पॉइंट की बात करता है ये। कैसे निकला है विभाजन सूत्र से? विभाजन सूत्र में जो m1 m2 की वैल्यू होती है ना, उनकी जगह पे 1 पुट कर दो बस। m1 m2 की वैल्यूज पे 1 पुट कर दो, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है। जब एक रेखाखंड किसी बिंदु द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो उसी विभाजन सूत्र ही क्या बन जाता है? मध्य बिंदु सूत्र बन जाता है। तो x का मान होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y का मान होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, याद रहेगा। तो इससे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ो। वृत्त के केंद्र से व्यास दे रखा हो तो निकाल सकते हैं, व्यास के अज्ञात बिंदु निकाल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आएंगे। एक तो इसमें वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और एक आता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आगे देखो। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है वैसे तो, बट फिर भी एक बार समझ लो इसको। उदाहरण क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां केंद्र सी जो है और पी ए, इस तरीके से। ये देखो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। तो हमें क्या करना है भाई, सी के निर्देशांक जो हम निकालेंगे, यानी 1,2 जो है -2 बराबर होना चाहिए। ये x1 y1 होते हैं, ये x2 y2 होते हैं। ठीक है, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2, ये होना चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ लिख दिया है। x1 का मान है x, x2 का मान है 2, वो रख दिया है यहाँ पर। y1 का मान है y और y2 का मान है 3 डिवाइड बाय 2, और ये सेंटर की वैल्यूज यहाँ रख दी। अब इनको कंपेयर कर देंगे, ध्यान से देखो। आप इन्हें कंपेयर कैसे करेंगे? पहला वैल्यू x का होता है और x का वैल्यू यहाँ से क्या है 1, तो ये 1 के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा वैल्यू y का होता है तो इसको -2 के साथ कंपेयर कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं y प्लस 3 बटे में 2, वो किसके बराबर रख दिया है? -2 के बराबर रख दिया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x का और y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0,-7। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है जिसके निर्देशांक क्या है? a 7,2, b 8,3, c 9,3। p के निर्देशांक बताने हमें क्या होगा। तो देखो, समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी बराबर दो भागों में बांटता है। कहने का मतलब जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ए से लेकर एम तक और एम से लेकर सी तक, ये दोनों कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। देखो ये लाइन ड्रॉ कर रखी है। और अगर आगे बी से लेकर एम तक और डी से लेकर एम तक, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे दोनों के, और दोनों को क्या रख देंगे? बराबर, क्योंकि डिस्टेंस तो कैसा है? बराबर है ना। ए सी के मध्य बिंदु निकालो, तो ए सी का मध्य बिंदु कौन है? एम। पीडी का भी मध्य बिंदु कौन है? एम। दोनों को बराबर रख देंगे। तो इससे मध्य बिंदु निकालोगे तो ए के निर्देशांक क्या दे रखे थे? 7,2। सी के निर्देशांक क्या दे रखे? 9,4। डी के निर्देशांक क्या है? P,3। बी के निर्देशांक क्या है? 8,3। अब क्या करेंगे? इनके जमा कर देंगे। x1 की जमा x2 से, यानी 7/9/2,
और इधर देखो यहाँ पर 4+2/2, यहाँ से 8 जमा पी, x1 का मान है 8 और पी x2 का मान है पी, ठीक है, ये हो जाएगा। और 3+3/2, ठीक है, यहाँ जो होगा 9 और 7 16/2, 4 और 2 6/2, 8+p/2 और 6/2, ठीक है। अब क्या करना है, पहला वैल्यू पहले वैल्यू के बराबर होगा। देखो ये राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, 6/2 6/2, 6/2 6/2, ठीक है। तो ये हो गया 16/2, किसके बराबर हो गया, 8+p/2 के, ठीक है। देखो इसको काट देंगे, ये कितने पे चला जाएगा, 8 पे, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे करो जैसे इन्होंने किया है। देखो ये वाले दो से ये वाला दो कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा, 16 = 8+p। तो ये प्लस का 8 है, जब इसको इधर लेके आएंगे ऐसा 8 हो जाएगा माइनस का, तो p का वैल्यू कितना, 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को वापस करो, फिर से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है। और ये वर्कशीट हो गई आपकी इंग्लिश मीडियम की, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशंस। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन। ये वर्कशीट कब की थी, 24 अगस्त की, ठीक है। तो बिंदु दे रखे हैं आपको दो, का मध्य बिंदु ये है, तो p+q का मान बताइए। खाली p और q का मान नहीं पूछा, p+q का मान पूछा है। देखो हमने बिंदु लगा लेने, ये लिख दिया है मैंने o, तो ये हो गया 3p कॉमा में 4, ठीक है। p का मान क्या है, -2 माइनस में 2q, ये दे रखा है। इसका मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया हुआ है c या o, मान लो ये कितना है, 2/2,6, ठीक है। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ आ गई। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि भाई 2,6, यानी जो सेंटर में होता है वही तो वैल्यू निकालते हैं हम, बराबर क्या होना चाहिए, x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2। ये पहला वैल्यू x1 का होता है, दूसरा वैल्यू y1 का होता है, यहाँ x2 का वैल्यू होता है, यहाँ y2 का वैल्यू होता है, ठीक है। चलो वैल्यूज रख दो, ये क्या है, 2,6, x1 का वैल्यू कितना है 3p, x2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 2, ध्यान रहे माइनस रखते समय हमेशा ब्रैकेट का यूज करना है। y1 का वैल्यू कितना है 4, y2 का वैल्यू कितना है 2q डिवाइड बाय 2। आगे देखो, अब इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2,6 बराबर 3p-2/2, कॉमा 4+2q/2। कंपेयर कर दो, पहला वैल्यू पहले वैल्यू के साथ, दूसरा वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 3p-2 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या आएगा 2, और 4+2q डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आएगा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। जब तुम इसको यहाँ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3p-2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, इधर भी सॉल्व करते रहो साथ साथ, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये माइनस का 2 है। जब राइट हैंड साइड को जाएगा तो कैसा तो हो जाएगा बेटा, प्लस का, 4 और 2 कितना होता है 6, ठीक है। यहाँ से मुझे एक बात पता चल गई कि p का मान क्या आएगा 6/3, यानी काट दो, 2 पे चला जाएगा, p का मान कितना आ गया 2, समझ गए। इधर आ जाओ, अब ये हो गया 2q, प्लस का 4 था, जब इधर जाएगा तो कैसा 4 हो जाएगा, माइनस का, क्या बचेगा 8, q का मान क्या होगा 8/2 यानी 4। क्वेश्चन क्या था कि p+q का मान बताइए, p का मान कितना निकाला है हमने 2, q का मान कितना निकाला 4, दोनों को जमा कर दो, ये आंसर है। अगर यहीं छोड़ कर आओगे ना तो आधा या 1 नंबर कट जाएगा बेटा। कोई क्वेश्चन में पूछा था p+q का मान बताओ, तो अलग अलग से मान नहीं बताना, इनका पूरा पूरा मान बताना है, ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ते हैं इसकी असेसमेंट वर्कशीट। ये देखो, यानी बेसिकली अब आपका टेस्ट होगा, आप पता लगेगा आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। चलो पहला क्वेश्चन, कि बिंदु P की x अक्ष से दूरी बताइए क्या होगी। x अक्ष का मतलब क्या है, x अक्ष पे y का मान 0, यानी आपको ये बनाना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इकाई से दूरी बतानी है इसकी। तो x अक्ष पे जब इसको बिंदु को बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं आएगा बिंदु, -11 और -4, इसकी x अक्ष से दूरी बतानी है हमें। तो क्या बिंदु लगाएंगे, हाँ बताओ क्या बिंदु लगाएंगे। जब भी x अक्ष से दूरी बताई जाए तो हमेशा y का मान लिखते हैं, ठीक है। और दूरी बताने, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, +4। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि y अक्ष से दूरी बताओ तो हम क्या लिखते, 11 लिखते, -11 तो तब भी नहीं आता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु पर पूछ रहा है,
ए का मान क्या है -3, x1 का मान यहाँ लिख लो, ये x1 है, ये ये y1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2, नहीं डिवाइड बाई 2, डिवाइड कॉमा में -4 प्लस -8 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर दो, 11 में से 3 गए 8/2, इधर क्या हो जाएगा -4 और -8, ये कितना हो जाएगा -12। सॉल्व कर दो, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, यानी 4, -6। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुओं के बीच की दूरी इकाई में बतानी है, दूरी बतानी, तो क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। आप दूरी सूत्र लिखेंगे, क्या करते हैं हम, 4 में से 2 को घटा देंगे, प्लस 1 में से 3 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 2, और 1 में से 3 को घटाएंगे -2। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, आंसर क्या आएगा √8। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे समदूरस्थ हो। मान लेते हैं कि ये आपके बिंदु हैं, ठीक है, इनसे एक समदूरस्थ है एक बिंदु, यहाँ है वो बिंदु बीच में, ठीक है, समदूरस्थ है, मान लेते हैं वो बिंदु है पी। मैं उसके एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान 0 होगा। यहाँ से ए का मान मान लिया 2, -5, बी का मान लिया -2, 9। करना क्या है हमें, ए पी बराबर बी पी करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, जो हमारा होता है, कौन सा तो फॉर्मूला लगेगा, शाबाश, दूरी सूत्र लगेगा। ठीक है, पढ़ाई किया करो बेटे, क्योंकि बिना पढ़े तो आपका काम चलेगा नहीं, बोर्ड की क्लास वैसे है। चलो, यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 2 का स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर से हो जाएगा -2 - x का स्क्वायर, प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, दैट इज 9 ही हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट तो दोनों हट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा x - 2 की स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये क्या हो जाएगा -2 - x की स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। x का स्क्वायर बताओ क्या, इसका होल स्क्वायर खोलो, x² + 4 माइनस में 4x प्लस में 25। अब अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ आया हो ना ये खोला कैसे है, तो बेटा एक फॉर्मूला होता है a - b की होल स्क्वायर का, और वो फॉर्मूला क्या होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, ये इसमें सारे प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x² प्लस में 4x प्लस में 4 प्लस में 81। देखो x² से x² कट जाएगा, प्लस का 4 है तो प्लस का 4 कट जाएगा, माइनस का 4x प्लस के 4x से नहीं कटेगा। आ बिग नो, इधर देखो, दोनों तरफ सेम होना जरूरी है, ठीक है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर माइनस का था तो इधर भी माइनस का होना चाहिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस का 4x प्लस में 25 बराबर में क्या हो जाएगा 4x प्लस में 81। ठीक है, अब इस 4x को उठा के यहाँ ले आओ और 25 को इधर ले जाएंगे, तो मैं यहाँ, मेरा पेज खत्म हो गया, मैं इधर लिख लेती हूँ। तो हो जाएगा -4x प्लस का था ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 81, और 25 को इधर भेजेंगे तो ये -25 हो जाएगा, ये हो गया -8x। अब 81 में से 25 को माइनस करो, 11 में से 5 गए 6, और ये कितना बचेगा 7, 7 में से 2 गए 5, यानी 56 बचेगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा 56/-8, काट दो, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, माइनस तो पहले से बचा हुआ था, -7 आएगा, यानी बिंदु क्या बना हमारे पास 7,0, सॉरी -7,0। ठीक है, समझ आ गया। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस कीजिए और फिर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदु ये इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के रेखाखंड से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, और ये, तो ये ए क्वेश्चन है, ए का मान दे रखा -6,10, बी का कॉम दे रखा है 3,-8। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये बिंदु दे रखा है 4, ये किस अनुपात में करेगा इसको डिवाइड, ये किस अनुपात में डिवाइड करेगा। मान लेते हैं कि भाई ये अनुपात जो है k/1 में डिवाइड करेगा। अब बताओ, ये क्वेश्चन कितनी बार करवाया है मैंने, अब ये भी मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, है ना, इतनी तो स्वीट मैं नहीं हूँ, आपको करना पड़ेगा, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, अनुपात निकालना है और सारी वैल्यू विभाजन सूत्र से हल होगा वो। ठीक है, और देख लेते हैं, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। देखो,
उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, असेसमेंट वर्कशीट आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो, बिंदुओं 5, -6 और इससे जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है, और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि ये एक लाइन है, ठीक है, बिंदु है, मतलब 5, -6, p का वैल्यू हो गया -1, -4। इसको y एक्स का कोई पॉइंट है, अब ध्यान रहे y एक्स की बात होगी तो इसका मतलब x का मान क्या होगा वहां पर 0। तो यहाँ कोई बिंदु है, ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, मान लेते हैं कि k/1 में विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ठीक है। मैंने माना कि जो अनुपात है वो क्या है, k/1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले विभाजन सूत्र लिखेंगे। तो विभाजन सूत्र मुझे पता है, मेरे बच्चों को याद है, कैसे सिखाया था, mx लिखो, दोबारा mx लिखो, नीचे m1 + m2 लिखो। यहाँ पर क्या करेंगे, my लिखो, प्लस में my लिखो, फिर नीचे m1 + में m2 लिखो। ऐसे ही था, ठीक है। इसको 0, y रहने दो। अब देखो यहाँ से वैल्यूज पुट करो। अरे पहले 1 2 तो लिखना ही भूल गए, 1 2 2 1 1 2 2 1, के m1 का मान है, m1 जो है वो m2 का मान है, ठीक है। कलर चेंज करूँ क्या पेन का, कर लेते हैं ताकि तुम्हें आसानी रहे। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। रखो सारे मान। m1 का मान है k, x2 का मान है -1, प्लस m2 का मान है 1, x1 का मान है 5। नीचे क्या आएगा, k+1, कॉमा। आगे क्या पूछा है, m1 का मान है k, y2 का मान है -4, 4, m2 का मान है 1, और इसका मान क्या है, -6, डिवाइडेड बाय k+1, ठीक है, 0, y। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का k प्लस में 5 डिवाइडेड बाय k+1, कॉमा, माइनस का 4k माइनस का 6 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1, ठीक है, समझ गए। अब कंपेयर करेंगे, पहला वैल्यू किसका, x का, दूसरा वैल्यू किसका, y का, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो k का मान आ जाएगा, फिर हम बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लें। तो यहाँ देखो, 0 बराबर होगा -k प्लस में 5 बटे में k प्लस में 1। यहाँ से 0 की गुणा हो जाएगी k+1 से, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -k प्लस में 5। 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है। माइनस के k को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड लिया, वो आंसर क्या आएगा, k का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। यानी अनुपात क्या बनेगा, 5:1, ये था अनुपात। अब आपको y का मान निकालना है, तो दूसरा वैल्यू कंपेयर कर दो, ये वाला इससे, -4k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1, इसमें k का वैल्यू पुट कर दो। ये -4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 आ जाएगा 5 + 1, यानी ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 5 और 1 कितना होता है 6, तो हो जाएगा -26/6। काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो आंसर क्या आएगा, y का वैल्यू -13/3, यानी बिंदु क्या बनेगा, 0, -13/3, 3, ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखो, अगला हम पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन। यदि ए बी क्रमशः इस तरीके से दे रखे, क्रमशः का मतलब होता है यानी पहला वैल्यू ए का है, दूसरा वैल्यू किसका है, बी का, ठीक है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी ये हो, रेखाखंड पर स्थित हो। मान लेते हैं ये कोई क्वेश्चन है, -2, -2, और बी है, देखो बेटा, ए पी को आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, ए पी के बटे ए बी बटे में 3/7। इसका मतलब क्या है, ए बी कितना है, 7 है टोटल, ए बी कितना है, 7, उस पर एक पी बिंदु है, यहाँ पर कोई पी बिंदु है, उसमें ए पी को कितना मिला है, 3। समझे मेरी बात को, वापस से देख, अब मैं कह रही हूँ भाई ए पी को, ए बी में से, ए बी टोटल था 7,
एपी में कितने मिले, एपी को 3 मिले, 7 में से कितने मिले, 3। जैसे तुम्हारा टेस्ट होता है भाई, 7 में से 3 नंबर आए, तो एपी को मिला 3, तो ये हिस्सा जो बीपी का बच गया, तो बाकी का बचा हुआ किसको मिला होगा, बीपी को। कितना बच गया, 4। इसका मतलब ये अनुपात ज्ञात कर लिया मैंने। क्या अनुपात निकाले, देखो ये कोई लाइन थी ए से लेकर बी तक, इसमें कोई यहाँ बिंदु था पी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि टोटल इसके 7 हिस्से किए गए, जिसमें से 3 हिस्से इसको मिले ए को और 4 हिस्से किसको मिले, बी को। तो अनुपात मिल गया, आपके पास बिंदु मिल गया, -2, -2, 2, -4। करना क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। कौन सा सूत्र लगेगा, बताओ, शाबाश, कौन सा सूत्र लगेगा, वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा, ठीक है, विभाजन सूत्र। सारी वैल्यूज को पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो एक्स और वाई का। ये m1 का वैल्यू है, ये m2 का वैल्यू है, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, ये x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू है। ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अपना आज ही मिड टर्म 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी लाइव क्लास में जुड़ सके, ठीक। थैंक यू।